पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज रेंजर्स के नाम। नाइनटीन 1943 से सिंध के रेंजर्स काम कर रहे हैं। सिंध रेंजर्स इनका नाम नहीं था। आज इनका नाम भी कुछ और है, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, और इनका काम भी कुछ और है। पुलिस की तकरीबन 32,000 नफरी है, 12,000 13,000 रेंजर्स लगते हैं, जिसमें से तकरीबन 3-4 हज़ार और जो हैं वो आपके ऑपरेशनल पर्सनल नहीं, एडमिन में लगते हैं। रेंजर्स आज उतने ही ज़रूरी है जितना मुतनाज़ कराची है। चाहे वो अमजद साबरी साहब का कत्ल हो, चाहे वो उवैस शाह की किडनैपिंग हो, चाहे वो नदीम जाफरी की मगिंग हो जिसमें उनका सेल फ़ोन हाल ही में उनसे छीन लिया गया, चाहे वो फ़ख्र आलम साहब का एहतजाज हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब की गलती हो, चाहे वो निसार अली ख़ान साहब की कॉन्फर्मेशन हो कि अब और पुलिस के एहलकार रिक्रूट होंगे जिसमें फ़ौजी भी होंगे, और चाहे वो जनरल राहील शरीफ का कॉन्फिडेंस हो जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज हर तरीके से मदद करेगी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को स्टेबलाइज करने में। आज इस वीकेंड का महाज आपको रेंजर्स की क्राइम फाइटिंग, रेंजर्स की कैपेसिटी, रेंजर्स का जो ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव है वो, और एक्चुअली रेंजर्स ने ऑन द ग्राउंड चीज़ें कैसे चेंज की हैं, इस हफ्ते का महाज रेंजर्स के नाम। वेलकम टू द रैट्स। द रेंजर्स एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता था, अब सेक्शन है। पाक रेंजर्स सिंध के फायरिंग बट में हैं। वेर आउटसाइड द सिटी, कराची के नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त हम आए हुए हैं, वे आउटसाइड द सिटी। बहुत दूर हैं हम उन इलाकों से जिधर आप शायद फिरते हो। इट्स अ प्रोटेक्टेड फैसिलिटी। इधर जो रेंजर्स की 10-12 हज़ार की जो नफरी है, उसकी जो एलीट है वो इधर ट्रेन होती है। इधर एम्फेसिस दिया जाता है आपकी फिजिकल फिटनेस पे, इधर एम्फेसिस दिया जाता है आपकी वेपन्स हैंडलिंग पे। ये जो रोल हो रहा था, फायर हो रहा था, टर्न हो रहा था, जो भी है, आपका काम, अगर आप रैट के मेंबर हैं तो आप रेंजर एलीट हैं, और अगर आप रेंजर एलीट हैं तो आपका वेपन आपकी बॉडी का हिस्सा है, आपका वेपन अलग नहीं है। इसमें बेसिक ये ATT एंटी टेरर कोर्स करते हैं, रूम क्लियरेंस, फर्स्ट एड वगैरह, जो बेसिक चीज़ें किसी भी एंटी टेरर कोर्स में दुनिया में कहीं भी लगती हैं। मगर मेन चीज़ इज़ नॉट जस्ट दैट, इसमें इन्हांस हो रहा है। हाल ही में सिनारियो बेस्ड हो रहे हैं इनकी ट्रेनिंग के जो स्टेजेस हैं। कोई हस्पताल टेक ओवर हो गया, गवर्नमेंट फैसिलिटी टेक ओवर हो गई, स्कूल टेक ओवर हो गया, एंड मोर देन एनीथिंग अब इवन और इसकी एडवांस ट्रेनिंग, VIP प्रोटोकॉल तो हर एक को करनी आती है, मगर हेलीबॉर्न ऑप्स भी अब कराची में रैट्स ने शुरू कर दी हैं। 10-12 हज़ार जो आपका रेंजर है, जो 15 विंग लगे हैं, वो एक तरफ और रैट्स दूसरी तरफ। दैट इज द फाइटिंग जिसे कहते हैं पंच ऑफ द पाकिस्तान रेंजर्स सिंध। क्यों
इतना एम्फेसिस क्यों? बिकॉज फिजिकल फिटनेस के साथ साथ एजिलिटी के साथ साथ फायर हर एक को करना आता है। पाकिस्तान में बहुत वेपन है। कराची में तो तकरीबन 4.5 लाख वेपन 3 सालों में, 4 लाख 4.5 लाख से ज़्यादा, 4,60,000 वेपन कराची में रेंजर्स ने 2013 4 सितंबर 2013 से अब तक ढूंढा है। इलीगल वेपन तो हर एक के पास है, मगर वेपन हैंडलिंग और उसके साथ जो आपकी फिजिकल फिटनेस है वो एक कॉन्फिडेंस लाती है। जो कॉम्बैट है वो कॉन्फिडेंस का गेम है। खाली ये नहीं है कि आपके डोले और आपके पास क्लैशनकोफ हो तो आप शुरू हो जाएं। उसके तरीक़ेकार, उसका एक डिसिप्लिन है वेपन का, वो कंसंट्रेट करते हैं रैट्स वाले। इसलिए आप देखेंगे कि जो अभी टर्न एंड रोल एंड फायर हुआ उसमें बड़ी सिस्टम भी बन जाता है। आप अकेले भी हो, मगर अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो, वो एक पोजीशन लेगा, दूसरा पोजीशन लेगा। बिकॉज दैट्स व्हाट इट्स अबाउट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योरसेल्फ, इट्स अबाउट द टीम। हो ये रहा है कि बैरिकेड फायर में दो अलग टीमें अलग तरीके से एक दूसरे को बैकअप करती हैं। जैसे क्रिकेट में रनिंग बिटवीन द विकेट्स में पार्टनरशिप ज़रूरी है, वैसे बैरिकेड फायर में भी 4 खिलाड़ी हैं इस सिमुलेटेड एक्सरसाइज में, मगर एक दूसरे को करता है। एक क्रीज पे पहुंचता है, दूसरा दूसरी क्रीज पे पहुंचता है। क्रीज क्या है? दिस इज द क्रीज। बैरिकेड, आप फर्ज करें बिल्डिंग एडवांस हो रही है, उधर दहशतगर्द बैठे हुए हैं, एवी आप वो जो ब्रेव हार्ट वाली फिल्म है, एवी नहीं आप भाग के पहुंच जाएंगे। आप आएंगे, 2 करके पोजीशन लेंगे। फर्ज करें दरवाज़ा है, गाड़ी है, जो भी है, पोजीशन लेंगे। 2 बंदे लेफ्ट राइट से काउंटर करेंगे। दूसरी तरफ जैसे हमने दिखाया आपको, दूसरी टीम आएगी, वो कवर देगी, आप आगे प्रेस ऑन करेंगे, फिर आप कवर देंगे, वो प्रेस ऑन करेगी। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, रैट स्टाइल। ये थी बैरिकेड फायर। ओके, स्नाइपर टीम होती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रैट्स की। उसका जो रोल है वो थोड़ा सा अलग होता है। बड़ी सिस्टम होता है, एक स्पॉटर होता है। स्पॉटर का काम एक्चुअली स्पॉटिंग करना है। उसकी बाइनोकुलर्स होती हैं, उसकी जो दूरबीन है वो अपने कमांडर से रेडियो में कांटेक्ट में होता है, स्पॉट कर रहा होता है। ठीक है, अब ये रियल टाइम एक्सरसाइज नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ कि रियल टाइम में एक्चुअल लाइफ में ये होगा। जो स्नाइपर है वो तो स्नाइपर है। रेमिंगटन 700 उसने अपनी रखी हुई है, स्कोप लगा हुआ है। फ़ौज के पास बड़ी बैरेट्स हैं, उनकी रेंज ज़्यादा है, उनकी वजह से वो विंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कंपासेस वगैरह यूज़ करते हैं। ये ज़रा क्लोज़र टू अर्बन पुलिसिंग है ये इन्वायरमेंट। तो एक तो कैलिबर छोटा है, 7.62 है, ठीक है जी। और हमेशा बड़े इत्मीनान के साथ स्नाइपर्स जो हैं अपना काम करते हैं, पोजीशन लेते हैं, पहले लेते हैं। कैमोफ्लाज बड़ा ज़रूरी है। अर्बन कॉम्बैट में भी कैमोफ्लाज यूज़ होता है। ये इन्होंने ये जो परांदा नुमा चीज़ है, परांदा नहीं है, ये गिली सूट है। ये टॉप के लिए, ये उसके लिए। इसने पूरा पहना है, इसने आधा पहना है। बोरी नुमा कैनवस जूट का है, गर्मी है, मगर दिस जॉब इज़ टू मर्ज हो जाए छतों में। और नॉट ओनली दैट, जो गन है गाली है अंदर से, मगर टेप हुआ है, कैमो टेप किया हुआ है कि जो पर्दा नहीं है, मगर जो वेपन है वो आपका भी कैमोफ्लाज हो बाइपॉड के ज़रिए। अब इतनी बड़ी बंदूक रख के रेमिंगटन 700 इफेक्टिव रेंज 700-800 मीटर्स, ये इसने ब्रेटा अपनी क्यों इधर लगाई हुई है? क्यों? क्योंकि इस बंदूक की नौयत बिल्कुल अलग है। फ़र्ज़ करें इसे कोई रश करे, फ़र्ज़ करें पीछे से, ये पीछे गेट है, फ़र्ज़ करें जो दुश्मन है उनके साथी आ जाएं, रश करें, तो ही विल हैव टू एंगेज, ही विल हैव टू, वो अपना वेपन बड़ा वाला छोड़ेगा, छोटा उठाएगा और उस तरफ से पीछे अपने दोस्त को, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। सो दैट्स द पॉइंट। अगेन ये एक एक्सरसाइज का हिस्सा है। आइसोलेशन में
काम नहीं करते। उधर अगर उसने संतरी उड़ा दिया तो अब मैं आपको बताऊंगा कि स्नाइपर्स ने अगर अपना काम कर दिया तो नीचे क्या होता है। दैट्स नेक्स्ट, बिकॉज क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट और अर्बन कॉम्बैट और बिल्ट अप एरियाज में जो लड़ाई होती है उसमें इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन नीचे से दिखाता हूँ। सेटअप ये है कि एक बिल्डिंग को असॉल्ट करना है। इनपुट आपने देखा कैसे आई टीम, स्नाइपर आपने देखा उसने कैसे उधर संतरी को एंगेज किया। अलग अलग फायर टीम्स हैं, बाकियों ने कॉर्डन लिया हुआ है। सेटअप ये है, लॉक्ड एंड लोडेड हैं, रेडी हैं। बॉटम लाइन ये है, बिल्डिंग स्टॉर्म होगी, एक्सप्लोसिव सेटअप है कम CQB। अनबिलीवेबल कोऑर्डिनेशन। अब चेक करिए, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। जो असॉल्ट है उसमें अलग अलग, मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये आसान कहीं से नहीं था, ठीक है। इधर से चलेंगे तो आपको समझ आएगी, ये आसान कहीं से नहीं था। आपने एक घर है उसमें पहले उधर से आपने स्नाइपर एंगेज किया, स्नाइपर ने एंगेज किया संतरी को, गेट फड़ा है, अपने आप इधर आ गए। अब ये रेंज है तो हम देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन के एरिया से कि अलग कमरे सबसे बड़ा ट्रैप होते हैं अर्बन वॉरफेयर में। आप आए, आपको कुछ नहीं पता, अगर आप छत से देखें आपको कुछ नहीं पता कि वो सामने तो नहीं है ना, कमरे में कोने हैं, बाथरूम है, अलमारी हैं, दरवाजे हैं, वो कहीं से भी आपके लिए बंदा तैयार होता है। तो इसलिए आपने टाइम नहीं देना दूसरे बंदे को। और क्यों पूरी टीम, अगर 6 बंदे एक कमरे में घुस गए तो गए, एक दूसरे को ही शूट कर देंगे खुदा न खास्ता। सो दैट्स वाई जब आप जाते हैं इंटेल करके जाते हैं, स्टडी करके जाते हैं, ताकि टाइम कम लगे। राइट वाली टीम राइट, लेफ्ट वाली टीम लेफ्ट, आगे वाला यूनिट आगे। तो इसलिए एक टीम इधर गई राइट दैट, एक टीम लेफ्ट पे राइट पे गई, एक टीम ने आगे एंगेज किया और पीछे से वो आपकी जो कॉर्डन टीम है उसने पीछे से एंगेज किया, ताकि जो पैनिक हुआ, फ़र्ज़ करें इधर डकैत थे, फ़र्ज़ करें इधर छोटू गैंग था, फ़र्ज़ करें इधर TTP था, AQIS था, आपने 360 स्पेक्ट्रम से उसे एंगेज किया, एम्बुश किया। द आइडिया इज़ टू फ्राइटन देम, क्योंकि वेपन उसके पास भी है और ये उसका घर है और उसे पता है मैं किधर छुप सकता हूँ, उसे पता है कौन सी अलमारी मजबूत है, उसे पता है कौन सा दरवाज़ा किस देर जाता है। आपको नहीं पता। आपके पास क्या एडवांटेज है? सरप्राइज, स्टेल्थ, टाइम। उसके पास क्या एडवांटेज है? उसका ये होम टर्फ है। तो आपका एडवांटेज और उसका एडवांटेज कैसे मिलता है? दैट्स व्हाट CQB इज ऑल अबाउट। रैट्स में फिर से खुशामदीद। ये वो वाले रैट्स नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये रेंजर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है। अब सेक्शन होता था, ये अब एक रैट है रेंजर्स का। इन द करंट कॉन्टेक्स्ट नजीबुल्ला आपका नाम है, क्या हाल है नजीब? ठीक है। अच्छा, अब नजीब अगर ऑपरेशन करेगा तो ये जो इसका NBC मास्क है, फौज में इसकी टर्मिनोलॉजी है न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल मास्क है। ऑब्वियसली कराची में खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर अटैक तो नहीं होने वाला, मगर जब ये मास्क इसलिए है कि गैस ग्रेनेड फेंकें, स्मोक ग्रेनेड फेंकें, अंदर रूम को क्लियर करने के लिए, चौंकाने के लिए, उस अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इसने फिर जाना है ना, फेंक के अंदर जाना है, तो इसने ये कैनिस्टर वाला NBC लगाना है। गर्मी होती है, इट्स नॉट इजी टू वेयर, मगर इसका काम बर्दाश्त करना है गर्मी को और बाकी और बहुत सारी चीज़ों को। SMG इसने अपनी रिप्ड अप रखी हुई है। अभी 2 मिनट में आपको बताता हूँ कि बाकी इनकी क्या वर्जन्स हैं। टैक्टिकल ग्लव्स उसने
पहने हुए हैं क्योंकि ग्लव्स का काम है। एल्बो पैड्स लगाए हुए हैं नजीबुल्लाह ने, बैंडलियर में इसकी प्लेटिंग भी है अंदर, और साथ साथ इसका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, बाकी मैगजीन्स वगैरह। जो रेंजर्स का जो डेजर्ट कैमो है, जो 2000 से इनका ये यूनिफॉर्म है, पहले दूसरा वाला होता था आपको याद होगा, वो उसका कैमो तो बन रहा है, मगर नी पैड्स जो हैं इसके, ये आपने देखे होंगे कराची में। नी पैड्स का क्या काम है? ये जो सेमी प्रोन जो नीलिंग पोजीशन होती है, एक्यूरेट होती है, स्टॉक आपका जाके लगता है कंधे पे, ठीक है, वेपन आपका स्टेबल होता है। ये प्रॉब्ली लेटने के बाद ये जो पोजीशन है प्रॉब्ली सेकंड मोस्ट एक्यूरेट पोजीशन है राइफल फायर के लिए, इसलिए क्योंकि ज़मीन पे सपोर्ट करे उसकी नी, ही नीड्स हिज नी पैड्स। अब अगर आ जाएं आप, मैं आपको सैर कराता हूँ कि थैंक यू नजीब। अब अगर आ जाएं तो ये आपका वेपन्स डिस्प्ले है रैट्स का। अगेन बिकॉज दे हैव अ स्पेशल रोल, स्पेशल ऑपरेशनल रोल, इनके वेपन्स भी अलग हैं। ये इसलिए प्लास्टिक में बंद है क्योंकि इसे हाथ लगाना भी मना किया गया है। ये आरपीजी का हेड है, ये आरपीजी है, आपने देखा होगा। ये इसका पॉड लगा हुआ है, ये इसकी साइट आपने नहीं देखी होगी। दिस इज़ फॉर हार्ड टारगेट्स। जंग के दौरान बॉर्डर शॉर्डर पे ये टैंक शैंक को, इफ़ यूर अ गुड शूटर, ये टैंक के चेन वेन को फारिग कर सकता है। मगर इधर राइट नाउ सिटी में अर्बन कॉम्बैट में हार्ड टारगेट्स वगैरह के लिए, गाड़ियों को इंगेज करने के लिए, तो ये हो गया आपका RPG 7। ये आपकी 12 गेज शॉटगन हो गई। ऑफ कोर्स रिट्रैक्टेबल इसका है, बंद होती है खुलती है। शॉटगन का क्या काम है? सिंपली पुट ये अलग अलग कामों के लिए है, इन द सेंस ये इसका राइट्स हों तो ये इसकी रबर बुलेट्स हैं, नॉन लीथल है, रबर बुलेट्स नॉन लीथल। 50-100 बंदा आ गया जी, स्टॉर्मिंग हो गई, प्रोटेस्ट हो गई। ये जो है ये इसका LG है, ये दरवाजे तोड़ने के लिए, लेवर्स को फाड़ने के लिए, बोल्ट्स को तोड़ने के लिए ये वाला है। LG इसका जो कार्ट्रिज है, ये इसका SG कार्ट्रिज है। इसमें बाय द वे 9 होते हैं छरे, इसमें तकरीबन 50 होते हैं। ये एंटी पर्सनल है, बंदे को फारिग करना है आप ये वाला यूज़ करेंगे। स्नाइपर्स मैंने आपको एक्शन में दिखाई, ये एक ही किस्म की 2 वर्जन्स हैं। ये कैमोफ्लाज्ड हैं, टेप टॉप कैमो से। रेमिंगटन 700 है, इफेक्टिव रेंज इसकी 800 है। अर्बन पुलिसिंग में इसका जो काम है रेमिंगटन का, वो मैंने आपको दिखाया। अगेन इंटरनेशनली पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये चलती है एंड ये रेंजर्स की स्टैंडर्ड इशू है। 3 किस्म का सेकेंडरी वेपन है। सेकेंडरी वेपन वो वेपन होता है जो आपका दूसरा वेपन होता है, जो आपका बैकअप वेपन होता है। मेन वेपन जिससे आप लड़ाई नहीं करते, ये वो है। रेंजर्स के पास, रैट्स के पास बल्कि 3 किस्म की हैं। इनकी ग्लॉक 17 है, 9mm टिपिकल, ठीक है। ये इसका होता है नीचे से एज एनी पिस्टल, ठीक है जी। That's it. That's the Glock right there. अच्छा, now the action begins. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये सब SMGs हैं आपकी। अब मैं एक एक तो सब नहीं दिखा सकता, मगर मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि this is what's going on. इसे कहते हैं आम जुबान में हमारे इलाके में क्लैशनकोफ, मगर फौज में नहीं कहते, ठीक है। ये SMG है, टाइप 56 है, चाइनीज़ है, मॉडिफाइड है। टिपिकली इसमें इस वक्त मैगजीन नहीं है, इसमें इस वक्त नाइट विजन स्कोप लगा हुआ है, इसमें इस वक्त पैक 50 लेज़र साइट लगी हुई है। इसमें नीचे इसकी टैक्टिकल हैंड ग्रिप है, इसका टैक टॉर्च है। अब ये रात के लिए, ये इसलिए रात के लिए कि ये एक रीज़न तो ये है, ये अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो आ जाना चाहिए मेरी रेड लेज़र साइट, क्योंकि मैं 2 तरीके से इंगेज कर सकता हूँ टारगेट को। या तो मैं अंधाधुंध फायरिंग कर सकता हूँ या मैं एक्यूरेट कर सकता हूँ। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अपने सिविलियंस की ज़िंदगी प्यारी है, जिन लोगों को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं अंधाधुंध फायरिंग नहीं करूँगा। डॉट से कंट्रोल करके मैं इंगेज करूँगा टारगेट को। ये मेरा डॉट है, ठीक है। अच्छा, इसमें अलग अलग इन्होंने वर्जन्स
मॉडिफाई किए हैं। ये इसमें पैक 50 है, इसमें ये पैक 2 है, इसमें BNVG लगी हुई है, ये नाइट ऑप्स के लिए हैं, ये डे ऑप्स के लिए हैं, अलग अलग टॉर्च लगे हुए हैं। स्टैंडर्ड वेपन है, यही वेपन पुलिस के पास है, मगर इसका काम और इसकी नौयत थोड़ी सी फ़र्क है। डिफरेंट स्कोप्स, डिफरेंट साइट्स। जो नई वाली इस वक्त इंडक्ट हो रही है इज दिस वन, ये होलोग्राफिक इमेज है। ये इस वक्त रेंजर्स के जो विंग्स हैं, रैट्स के विंग्स हैं, ये होलोग्राफिक साइट इस वक्त इंसर्ट हो रही है। इसमें अगर आप देखें तो अलग किस्म की आप इसमें ट्रैकिंग कर सकते हैं। रेड और ग्रीन डॉट्स इसमें आते हैं, सो यू कैन गेट ट्रैकिंग ऑन दैट। ये तो हो गई आपकी SMGs, डे ऑप, नाइट ऑप, होलोग्राफिक, पैक 2s, लेजर्स, रेड डॉट्स, ये इनका हिसाब किताब है। मगर ये सब ज़रा मिड रेंज टारगेट्स के लिए हैं। जब आप अंदर जाते हैं रूम क्लियरेंसेस के लिए, आपका वेपन अलग होता है, आपका काम अलग होता है। ये मशीन पिस्टल है, MP5 टू बी एग्जैक्ट, हेकलर एंड कॉच का मॉडल है। ये रिट्रैक्टेबल है एंड द आइडिया इज़ ये पहले इनके पास नहीं थी और छोटी हो जाती है, छोटा इसका स्टॉक है। इसको आप बिल्कुल अलग तरीके से पकड़ते हैं। अगेन बड़ा बल्की वेपन था ये G3, बहुत बल्की था, मगर अगेन इसे रिट्रैक किए, रिट्रैक करके आप इसे प्रॉपर वो पुराने फौजी वाला G3 बना सकते हैं, या बंद करके छोटा ज़्यादा टैक्टिकल वेपन कर सकते हैं। तो अगेन जैसे जैसे रेंजर्स इवॉल्व हुई है, वैसे वैसे इन्होंने अपनी वेपनरी इवॉल्व की है। अच्छा, अब ये जो वेपन्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये एवी नहीं मिल जाते, आप एवी नहीं रैड बन जाते। रैड बनने से पहले आपको रेंजर बनना है। रेंजर जब आप बनते हैं तो आपको कोई G3 या MP5 ऐसे नहीं पकड़ा देते, तौर तरीका होता है। वी आर इन द रेंजर्स शूटिंग इन सैडल क्लब, और इधर जो ट्रेनिंग होती है, हर रिक्रूट हैज़ टू अंडरगो दिस, पहले एयर पिस्टल्स और एयर राइफल्स के साथ। वॉल्थर है ये वही वॉल्थर है, वही कंपनी है जो जेम्स बॉन्ड की वॉल्थर PPK बनाती है, मगर ये वॉल्थर PPK नहीं है, ये LP300 है वॉल्थर की। एयर पिस्टल है ये, इसका जो सिलेंडर है वो है, ये टायर की तरह इसका एयर प्रेशर इधर से बताता है आपको। ये हवा से चलती है, फायर आर्म नहीं है क्योंकि फायर नहीं हो रहा है, इट्स अ स्पोर्टिंग पिस्टल। बट द आइडिया इज़ कि आप जिसमें छरे छरे डालते हैं, और ये वही छरे हैं जिसे हम बचपने में अपनी डायना से वो कवे शवे मारते थे। छरा आपने अपना डाला, लोड किया, एंड बिल्कुल इसको यू हैव टू ऑलवेज पॉइंटेड। बड़ा इसका हेयर ट्रिगर है, सामने मेरा टारगेट लगा हुआ है। मेजर माज द इंचार्ज ऑफ द शूटिंग इन सैडल क्लब, सर मुझे आप बताएंगे अगर मैंने को उल्टा सीधा किया। ठीक है, एनक मैंने बाय द वे हेड्स अप नहीं पहनी हुई, ठीक है ना? You think so? A bit to the right and low. Try another one. Try another one. अब मेरा मॉनिटरिंग भी हो रही है साथ साथ। पहले मैंने राइट वाले पे बिट राइट एंड बिट लो। Breathing has to be controlled. Now you're closer. Okay, so I'm doing better. So अगर मैंने देखना हो और क्लोजली देखना हो तो राइट है, ये मेरा टारगेट आगे लगा है जी। मुबारक हो मिस। Good shot. You think so? Yeah. For the second try? Yeah. Not bad. You're recommended for a big shot. Thanks. So मेरे साहब, everybody has to go through this. हर रिक्रूट आके इधर से अंडरगो करता है। शुरू में एक 9mm या बिग बोर कैलिपर जो है उस पे भेजने से पहले यहाँ पे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो बेसिक लर्निंग है, सेफ्टी प्रोसीजर्स, हाउ टू शूट, हाउ टू एम करेक्टली, हाउ टू होल्ड द वेपन करेक्टली, वो सारा प्रैक्टिस यहाँ पे। तो एवी नहीं उसे ग्लॉक मिल जाती उसको ऐसे नहीं मिल जाती बिकॉज वो ज़्यादा डेंजरस है। राइट। वो यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग करके उसके बाद दे आर शिफ्टेड टू द बिग बोर। ये मैं सवने रख रहा हूँ। योर सर। थैंक्स मेजर,
Thank you. So again, it's about discipline. मेरे साहब कह रहे हैं कि you just can't start off having a Glock उन्होंने नहीं लगाई हुई. A gun, by the way, before we go, इसका एक gun का भी है. This is an Anschutz Olympic level, right, मेजर साहब? Yes. So Olympians जिस पे अपना ट्रेन करते हैं, same concept. तो राइफल पे हाथ बिठाना हो पहले तो आपको ये Anschutz मिलेगी. पिस्टल पे हाथ बिठाना हो, वो जो ग्लॉक जो मेजर साहब ने ये जो ग्लॉक मेरा ख्याल है 17 लगाई हुई है, 17 लगाई है, उससे पहले आपको इस पे हाथ बिठाना है अपना एयर गन पे. मेजर साहब थैंक यू. बट देयर इज अ लिटिल मोर टू दिस स्टोरी. खाली एयर गन्स पे रैट्स नहीं रोकते, आगे भी चलते हैं. अब मैं आगे दिखाता हूँ जो हमारे आज मेज़बान हैं, रैट्स के विंग कमांडर कर्नल Ayaz. How are you, sir? I'm fine. ठीक Thank you ठाक very है. much. Thanks for having us. Having a good day so far. Thank you very मैं much. कहा आपको मैं अपना दिखाऊं. This is my Result? first shot. This is a very good shot. That was my second shot. Yeah. Little more time मैं शायद भर्ती हो जाऊं. Yeah, sure, you can. ठीक है. So this is what I have. What are you guys doing here? मैं फ़िलहाल आपको 3 वेपन फायर करा रहा हूँ. ग्लॉक, MP5 एंड देन फॉलोड बाय SMG. फर्क क्या तीनों में? ये है प्राइमरीली वे यूजिंग इट एज अ सेकेंडरी वेपन. प्राइमरी वेपन नहीं है हमारा, सेकेंडरी वेपन. फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्राइमरी वेपन स्टाक अप हो जाता है, स्टॉपेज हो जाती है, तो वी स्विच ओवर टू दिस इमीडिएटली. वी टेक इट आउट एंड वी यूज इट. ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया तो उस पे गया. या श्योर. Right. Does every rat get that weapon? हर rat के पास ये है? ऑलमोस्ट एवरी, नॉट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ देम. But अफसरों के पास तो होता ही होता ऑफिसर्स के पास, इंस्पेक्टर्स के पास और सब इंस्पेक्टर्स इनके पास होता है. इवन कुछ सोल्जर्स, सिलेक्टेड सोल्जर्स हैं, उनके पास भी होता है. ये बड़ा वर्सेटाइल वेपन है और इसको शॉर्ट रेंज से शुरू होते हैं आप, लाइक इवन CQB में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं. एंड सेकेंडली फिर आप 300 तक जाते हैं तो तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और 300 meters. 300 मीटर्स. सेकेंडली ये इसकी ब्यूटी ये है कि टेक्निकली इट इज़ सो गुड कि इसके अंदर स्टॉपेज हमने नहीं देखी इन वेरिंग टेरेन्स. आप इसको सियाचिन में ले जाएं, आप इसको डेजर्ट्स में ले जाएं, आप इसको माउंटेन्स में ले जाएं, आप इसको कहीं पे भी ले जाएं. कामयाब है. एंड इट्स गुड. ठीक है. All right. Well, बिस्मिल्लाह करें. तो सबसे पहले जो है मैं आपको जस्ट खुद डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. आई थिंक खुद आप करें तो बेहतर ही है. तो सबसे पहले आप जो है उसको जब भी आप लोड करें तो हमेशा मजल जो है इट शुड बी टुवर्ड्स द टारगेट. मतलब आई शुड नॉट बी मूविंग अराउंड विद दिस कि मैं कैजुअली इसको हैंडल करूं, क्योंकि वेपन जब आपके हाथ में है और लोडेड है तो इट शुड ऑलवेज बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टारगेट. एंड फिंगर आपकी हमेशा ऐसे होगी. ठीक है. कंफर्टेबल पोजीशन आपकी होनी चाहिए. मसल्स के अंदर क्रैम्प ना महसूस हो रहा हो. सो आई हैड 2 shots एंड नाउ आई हैव 5 shots फॉर यू. नाउ कर्नल साहब, हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं. कुछ कोई नेचुरल भी होता है या एक स्टैंडर्ड रेंजेस का एक वो ये है? जो पिस्टल फायर है, अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो ये सबसे मुश्किल फायर है इन तमाम फायर के अंदर. क्यों? इसको चूँकि इसका जो है हैंडल करना इसको ईजी है, उसको हैंडल करना बिकॉज यू हैव अ सपोर्ट हियर, शोल्डर, तो उसको आप हैंडल करना इजी है. इसको पिस्टल फायर जो है वो रिलेटिवली मुश्किल है इन सब से. राइट. मगर ओवरऑल कोई नेचुरल स्टांस नहीं है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें और बहुत आपने इसको लाइक लीनिंग फॉरवर्ड भी नहीं होना और आपने ड्रूपिंग बैक भी नहीं होना. जितनी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन होगी आपका फायरिंग स्टैंडर्ड उतना ही अच्छा होगा. रॉजर. राइट. सो मे आई? या श्योर. सेफ्टी चेक है? इसकी सेफ्टी नहीं है. इट्स रेडी टू फायर नाउ. रियली? या. ओके. ब्रीदिंग स्टॉप आप कह रहे थे करो. या. मुझसे हेल्प इसीलिए मैं आपको कह रहा था दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फायर. बहुत हिल पिस्टल रही फायर थी. इसको Jerk बहुत कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी है. सो हाउ इज इट मोर डिफिकल्ट? वेपन तो वो बड़ा है. बट जिस तरह आपने कहा कि पिस्टल है वो हिल रहा था, तो इट होल्ड्स गुड फॉर एवरीबडी. वो सारों के साथ ऐसे ही होता है बिकॉज यू आर ब्रीदिंग एज वेल एंड बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स थोड़े बहुत जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उसके होते हुए फायर करना ये इसका डिफिकल्ट एक्यूरेसी के साथ. What about this bad boy?
ये इजी मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि आपके पास एक सपोर्ट है और इसका फायर भी एक्यूरेट होता है। बिस्मिल्लाह करें। अभी आप इससे फायर करेंगे, यू विल फील द ईज ऑफ दिस। ओके, राउंड कितने मेरे पास? 5। अगेंस्ट योर शोल्डर सही है। हाँ, अच्छा, इसमें साइट भी है, इंटरेस्टिंग। या ये रेड डॉट साइट है इसके साथ। आप इसको टारगेट के साथ अलाइन करिए रेड डॉट के साथ और फिर आप फायर करिएगा। स्टैंड ठीक है या इट्स कर्नल साहब? गुड गुड। Easier, more control. Yes. I feel it. Okay. Now we go to SMG, my favorite weapon. Your favorite weapon, of Yeah. course. आपने किधर Very किधर, fluid. आप SSG में रहे हैं, आपने किधर किधर यूज किया है वेपन? स्वात वगैरह भी हमने यूज़ किया है, नॉर्दर्न एरियाज़ में यूज़ किया है। और अगर ये कभी गीला भी हो गया है हमसे और हमने इसको बाहर फायर किया है तो इसने कभी स्टॉपेज नहीं दी। Really? या ये आप इसलिए तो नहीं कह रहे आप यूसुफ जई हैं। सो इसका टिपिकल बनाना क्लिप। अच्छा, मॉडिफाई जो आप करते हैं, मैं इतना दिखा रहा था साहब, जी। तो हु कम्स अप विद इट? मतलब कोई ट्रायल फेज पे करते हैं, खुद ही ऑफिसर शुरू करते हैं, या पीछे आर्मरी वाले करते हैं? लॉजिक क्या है, कैसे शुरू होता है? इसको हम खुद भी रिसर्च साथ साथ नेट के ऊपर देख रहे होते हैं। मॉडर्न जो ट्रेंड्स हैं मुख्तलिफ वेपन्स के अंदर, उसको स्टडी करते हैं। इनिशियली हम मंगाते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी और उसके बाद ट्रायल, अभी इसके हमने ट्रायल्स वगैरह किए हैं और फिर इसमें 2-3 वेंडर्स फिर हम लेते हैं। जो वेंडर आपको ज़्यादा अच्छी साइड दे रहा हो तो वी चूज़ दैट। इंटरेस्टिंग। मगर आप अपनी एनवायरमेंट्स में अलग अलग तरीकों से टेस्ट करते हैं? एग्जैक्टली उन तीनों वेंडर्स की जो प्रोवाइडेड साइट्स हैं उनको हम सेम कंडीशन से और जो फॉर एग्जांपल फायरिंग पोजीशंस हैं वो सारा कुछ है उससे हम करते हैं। जितना हम उसको टफ टाइम दे सकते हैं सारों को इक्वली देते हैं और फिर फाइनली जो ज़्यादा विथस्टैंड करती है रिगर्स को वो वाली चूज़ कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग। वेल, प्लीज फ्लो इज योर्स। मैं पीछे हट रहा हूँ, मुझे डर लगता है समझी से। योर टर्न। Really? या It's very loud, Colonel Saab. यस। Okay. रिकॉइल बहुत है बॉस इसका, मुझे फील हो रहा है। हाँ, अभी मसाज की जरूरत पड़ेगी घुटनों को इसके बाद। You may not fire all of them. You think so? Is that a challenge? No, not a challenge. It's your choice. इसमें बर्स्ट तो नहीं आपने रखा हुआ? नहीं, ये सिंगल शॉट है। सिंगल शॉट। इसमें और भी कंट्रोल है कर्नल साहब। बिल्कुल। बट इट्स नॉट ईजी। हाँ, मतलब मैं अब कोई इस वक्त हॉस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं है, मगर गर्मी है, हाथ में आप टेंशन से पसीना शुरू हो जाता है, आंखों में शुरू हो जाता है। खाली वेपन फायरिंग इज नॉट द बिग डील, कंट्रोलिंग योर फायर, ब्रीदिंग, आपका स्टैंड, मतलब मजाक नहीं हो रहा। अभी तो हम लाइकली विदाउट एनी इक्विपमेंट खड़े हैं और फायर कर रहे हैं तो यू कैन फील कि बॉडी आर्मर पहना हो, उसके अलावा बाकी अपने इक्विपमेंट पहना हो, सेट पहना हो और बाकी पूरा आपका गियर है, तो इट रिक्वायर्स समथिंग a little more than the usual. Colonel, yes, I'm sure the rats have that extra something. Yeah, sure. Thank you, Colonel. You're welcome. See you, Khalid. See you, sir. शूटिंग हो गई, CQB हो गई, अलग अलग वेपन्स देख लिए, मगर ये सब हो किस लिए रहा है? ये इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइजेज, इतने बहुत हथियार, इतनी ट्रेनिंग किस काम की है? यार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया का कहते हैं दूसरा बड़ा शहर, कराची की सिक्योरिटी कहीं से आम नहीं है। ऐसे ऐसे इलाके हैं जिनमें डाकखाने नहीं हैं, जिनमें सड़कों के नाम नहीं हैं, जो नो गो एरियाज हैं। ऐसा ऐसा वेपन है
जो इराक में, सीरिया में नहीं नज़र आता, जो कराची में नज़र आता है। अब उस हिसाब से अगर आप बात करें रेंजर्स से तो और आप तनकीद करें, जो ये हमने बिल्कुल की है और करनी चाहिए, कि इतनी आपकी नफरी है, इतना आपका वेपन है, तो फिर भी आपके हालात सही नहीं हैं। कराची में अमजद साबरी हो गया, वैश शाह हो गया, 3 साल लंबा ऑपरेशन हो गया, क्या मिला? ये कहते हैं बहुत कुछ मिला। आदादो शुमार सामने रखें तो रेंजर्स कहते हैं कि हमें 4 काम दिए गए थे: किडनैपिंग फॉर एक्सटॉर्शन, भत्ता, टारगेट किलिंग और टेररिज्म को कंट्रोल करना। आदादो शुमार अगर देखें और ख़ुद भी आप देख सकते हैं तो इन 4 बड़े क्राइम्स में कमी आई है। बाकी जो क्राइम्स हैं, सेल फोन स्नैचिंग, डकैती, रॉबिंग वगैरह, मगर फिर जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि सब काम रेंजर्स अकेले नहीं कर सकते। इसलिए यही बात निसार अली खान साहब करते हैं, यही बात आर्मी चीफ करते हैं, यही बात चीफ मिनिस्टर भी करते हैं, यही बात बिलावल भुट्टो साहब भी करते हैं। एक तरफ डिबेट होती है कि पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनको आप और राइट्स दें, मगर वो चीज़ मुतनाज़ होती है। बेस्ट सोल्यूशन, अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि रेंजर्स को इधर होना ही नहीं चाहिए। इनकी ओरिजिनल ड्यूटी बॉर्डर पे है, इनको इंडिया का सामना करना चाहिए, जो इतना लंबा आपका 900 किलोमीटर बॉर्डर है। इनका उधर ओरिजिनली काम है, इधर से इनको निकलना चाहिए। इनकी ट्रेनिंग, इनकी वेपनरी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल हो तो हम सब के लिए बेहतर है। मगर जब तक हम पुलिस को नहीं संवारेंगे, नहीं संभालेंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं डिपोलिटिसाइज करेंगे, नहीं बेटर ट्रेन करेंगे, नहीं बेहतर इंटेलिजेंस देंगे, तो रेंजर्स को अनफॉर्चुनेटली ये गैप फिल करना पड़ेगा।